आपने गोवा की टिकट बुक करी, बैग पैक किया और चल दिए। 5 दिन वहीं रहे, बहुत मस्ती करी, मगर वापस आते ही वही थकान, वही इरिटेशन, वही लो एनर्जी। आखिर क्यों? क्योंकि आपने जगह तो बदली बट माइंडसेट नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सक्सेना आज आपसे वो बात करने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है माइंड डिटॉक्स, वो भी घर बैठे। सोचो, जब भी ना बहुत ड्रेन फील होता है, बर्नआउट फील होता है, तो सबसे पहला सोल्यूशन आखिर माइंड में क्या आता है? यही आता है ना, चलो गोवा चलते हैं, कसौल चलते हैं, बाली की टिकट बुक करते हैं और हम करते क्या है, बैग पैक करते हैं और चल देते हैं। और वहाँ पर कुछ दिन तो बहुत मजा आता है क्योंकि नो प्रेशर, नो डेडलाइन, बहुत मजे करके आते हैं। वापस आने के आखिरी दिन ही फ्लाइट में बैठे हुए ट्रैवल बैक करते समय होना एक फीलिंग है जो वापस से क्रीप इन होती है। सेम इरिटेशन, सेम लो एनर्जी, सेम वही फीलिंग कि यार आखिर कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। फिर वही काम, फिर वही सुबह उठ के वापस उसी रूटीन में लग जाना। वो जो भारीपन लगता है, वो जो अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या है? वेकेशन पे जाओ या घर रहो, यदि माइंड रीसेट नहीं किया ना, तो 5 दिन बिताओ या 15 दिन, सब कुछ एक जैसे ही हैं। तो समझना ये है कि आखिर बर्नआउट आपकी बॉडी के अंदर करता क्या है। आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है, मानस आम, दैट इज द मेंटल टॉक्सिन। जब आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, कुछ भी आपको बोलना होता है, आप नहीं बोल पाते, बहुत सारी फीलिंग्स है जो अंदर ही अंदर चलती जा रही है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिसको हम अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए, वो धीरे 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 जब जमते जाते हैं तो बन जाता है मानस आम। और ये मानस आम फिर धीरे धीरे करता क्या है, आपके वात को इम्बैलेंस करता है। वात, वायु, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट इन योर बॉडी। इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार मानस आम को रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये जो वीडियो है ये सबके लिए है, बट ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है जो वर्क लाइफ बैलेंस का लेक्चर सुनना पसंद नहीं करते हैं, जो अपने काम से ब्रेक नहीं लेते हैं क्योंकि उनको काम करना तो बहुत पसंद है बट बीच बीच में बर्नआउट भी फील होने लगता है। और उन लोगों के लिए जिनके लिए कुछ दिनों की छुट्टी ही सीधे उनके बिजनेस और उनके काम को इम्पैक्ट करती है। आपके पास 7 डेज नहीं है यदि कंप्लीट डिटॉक्स करने के लिए, तो क्यों ना हम अपनी लाइफस्टाइल को ही ऐसे ऑप्टिमाइज करें कि धीरे धीरे डेली बेसिस पे ही वो डिटॉक्स होता रहे और एटलीस्ट हमें बर्नआउट के कारण वेकेशन ना लेना पड़े। तो अब हम बात करेंगे वो छोटी छोटी सिंपल टेक्निक्स के बारे में जो आपकी दिनचर्या का पार्ट बनेगी। सो द फर्स्ट सोल्यूशन इज बॉक्स ब्रीदिंग, दैट टू एवरी 3 आवर्स। अपने फोन को उठाइए, एवरी 3 आवर्स का अलार्म सेट कर लीजिए राइट नाउ, ओके? एंड व्हाट यू विल सेट? बॉक्स ब्रीदिंग। करना क्या है? वेरी सिंपल। ब्रीद इन विद 4 काउंट, लाइक होल्ड फॉर द 4 काउंट एंड देन ब्रीथ आउट आराम से in the 6th count. So what it is, breathe in with the 4 count, hold with the 4 count and breathe out, release, exhale in count of 6. जब आप उस 6 में exhale कर रहे हैं तो feel that you are releasing everything. You are choosing your own inner peace. और इससे होगा क्या, जो आपका नर्वस सिस्टम कांस्टेंट फाइट एंड फ्लाइट मोड में है, कॉर्टिसोल्स हाई हो गए हैं, इस बॉक्स ब्रीदिंग से कॉर्टिसोल लेवल धीरे धीरे ड्रॉप होने लग जाएंगे। सेकेंड टेक्निक, सिट फॉर 5 मिनट्स विथ योर आइज क्लोज्ड। हम अपने आप को पूरा ना झोंक देते हैं काम में, हम ब्रेक भी नहीं लेना चाहते हैं। बॉडी तो बोलती है कि यार मैं थक गई हूँ, माइंड भी बोलता है यार बहुत हो गया, बट एनीवेज जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा रज है ना, इट फोर्सेस अस कि और कर ले यार थोड़ा, और कर ले थोड़ा। बट नाउ यू हैव टू चूज टू टेक अ ब्रेक, सिट फॉर 5 मिनट्स, क्लोज योर आइज। यदि आप डेस्क पे बैठे हैं तो हेड डाउन कर लीजिए, अगर चेयर पे बैठे हैं तो सिट बैक, रेस्ट योर सेल्फ, रेस्ट योर नेक, और चुपचाप 5 मिनट के लिए कुछ भी नहीं। तो ये 5 मिनट्स जो हम आइज क्लोज करें, हम ये मेडिटेशन नहीं करें, हम सिर्फ एक पॉज ले रहे हैं। हम ये पॉज इसीलिए ले रहे हैं ताकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वापस से वो रीसेट हो जाए। तो अगर कोई थॉट भी आ रहा है ना, लेट इट कम एंड लेट इट गो।
उस ट्रेन में नहीं चढ़ना है थॉट की, जस्ट लेट इट गो। ब्रेन का वो हिस्सा जो प्रोसेस करता है, वो चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहा है एंड सॉल्यूशंस को ऑटोमेटिकली फिगर आउट करता है। सो 5 मिनट्स आईज क्लोज इज योर मिनी माइंड रीसेट। थर्ड प्रैक्टिस, नो स्क्रीन एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर स्लीप। ये प्रैक्टिस सिर्फ आपके लिए नहीं है बट आपकी पूरी फैमिली के लिए है। 30 मिनट्स पहले फोन को बंद कर दीजिए, टीवी को बंद कर दीजिए। यदि हम स्क्रीन देखते हैं ना सोने के जस्ट पहले तक, तो अंदर क्या होता है, जो ब्लू लाइट है आपके मेलेटोनिन को इंक्रीज करती है। सो योर ब्रेन परसीव्स दैट इट इज अ डे टाइम, इसीलिए वो शट डाउन नहीं हो पाता है। एंड देन व्हाइल यू स्लीप जो टॉक्सिन्स फ्लश आउट होने चाहिए थे वो टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं होते हैं। फिर जब हम सुबह उठते हैं तो हम टायर्ड फील करते हैं। सो योर बेटर स्लीप इज फ्री मेंटल डिटॉक्स रोज रात को। प्रैक्टिस नंबर 4, जर्नलिंग। रात को उन्हीं 30 मिनट्स पे हमें एक काम और करना है। क्या करना है? पेपर लेना है, पेन लेना है एंड वी जस्ट हैव टू राइट डाउन जो भी माइंड में आ रहा है। हर वो फीलिंग, हर वो स्ट्रेस जो भी रिप्ले हो रहा है, जस्ट राइट इट डाउन। जज मत करो, एडिट मत करो, बस लिख दो। हमारा जो ब्रेन है वो एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, वो बेसिकली प्रोसेसिंग डिवाइस है। जर्नलिंग करने से ये जो लूप है ये ब्रेक हो जाता है। जो इमोशंस है वो प्रोसेस हो जाते हैं और जो एक्स्ट्रा थॉट्स हैं वो रिलीज आउट हो जाते हैं। एक हफ्ते के बाद आपको पता है क्या फील होगा? क्लैरिटी विल इंक्रीज और जो इमोशनल रिएक्शंस हैं वो धीरे 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 कम हो जाएंगे। अब मैं जानती हूँ आप यही सोच रहे होंगे कि ये वाली बातें तो सभी बोलते हैं और ये इतना सिंपल है। हाँ, ये सिंपल है। और अब आप खुद ही सोचिए, जब ये बात सभी लोग बोल रहे हैं तो जरूर इसमें कोई बात होगी ना। नाउ इट्स टाइम टू टेक अ स्टेप। बस ये 4 चीजें ही तो करनी है ना। बॉक्स ब्रीदिंग, 5 मिनट्स आईज क्लोज, 30 मिनट्स नो स्क्रीन टाइम बिफोर स्लीप एंड जर्नलिंग, डेली जर्नलिंग। जब आप इन 4 स्टेप से कंफर्टेबल हो जाएंगे, देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल शेयर यू द कंप्लीट 7 days मेंटल डिटॉक्स रिजीम। आपका माइंड आपके हेल्प करने के लिए है, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने के लिए नहीं है। सो डू दिस माइंड डिटॉक्स राइट नाउ। सुखायु भव।